पराई स्त्री से शारीरिक संबंध, जिसकी है ऐसी सजा कि कांप जाएगी रूह। हिंदुस्तानी शास्त्रों में मनुष्य के हर कर्म के लिए मिलने वाले फलों की व्याख्या लिखी गई है, फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे। शास्त्रों के अनुसार जो लोग पृथ्वी लोक में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग सहित अन्य प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग नीच कर्म करते हैं उन्हें नरक के दुखों को भोगना पड़ता है। शास्त्रों में वर्णित कई तरह के कर्म फलों में से एक है पराई स्त्री के साथ संभोग। मनुष्य योनि के लिए जो महत्ता भोजन और पानी की है, ठीक उसी तरह संभोग के भी अपने अलग कायदे व कर्म फल है। हालांकि प्रेम को तो कुछ विद्वानों ने ईश्वर का रूप माना है, लेकिन यही प्रेम जब मर्यादा और नीतियों को भूलकर वासना और संभोग में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। विवाह पश्चात घर लाई अपनी पत्नी से संभोग के अलावा अन्य महिला को वासना की नजर से देखना व संभोग करना उस पाप की श्रेणी में माना गया है जिसका कर्मफल जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण में इस कर्म के लिए कठोर दंड की विवेचना की गई है। पराई स्त्री से संभोग को लेकर मनुस्मृति में लिखा गया है कि मानव को संयमित रहना चाहिए और पराई औरतों से शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। मनुस्मृति में बताया गया है कि जो पुरुष काम वासना से वशीभूत होकर पर स्त्री से संबंध बनाता है तो परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। यह योनि का चिन्ह अगले जन्म में उस पुरुष के ललाट पर नजर आएगा। वहीं शास्त्रों के जानकारों की माने तो ऐसे संबंध बनाने के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को समान रूप से पाप का भागीदार माना जाएगा व परलोक गमन पर उनकी जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभों से आलिंगन करवाया जाएगा, जिससे जीवात्मा का शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इस लोहे की आग में जल रही जीवात्मा उन क्षणों को याद करते हुए रोएगी जब उन्होंने पापमय शारीरिक संबंध बनाए थे। गरुड़ पुराण में पर स्त्री व पर पुरुष से शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है। इसमें कुंवारी या फिर कम उम्र की कन्या से संबंध स्थापित करने की सजा भी बताई गई है। साथ ही जो स्त्री अपने पति परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष से इस तरह के संबंध बनाती है तो उसे यमलोक में आग से धधकते लोहे से चिपकाया जाता है। इस सजा की अवधि उस इंसान के कर्म के अनुसार होती है। साथ ही पाप की सजा पूरी होने पर उस स्त्री को चमगादड़, दो मुंहा सांप या फिर छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ता है।